ओके पीपल, व्हाट कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन की बात कर लें थोड़ी सी. ओके, सो LCAOs देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है. तो लीनियरली कैसे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं? टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स तभी हो सकता है जब ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल हो. एक चक्कर 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 चक्कर. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी. खा सकते हैं वो चिकी आवाज मत कीजिए, वो जो प्लास्टिक का आवाज, ठीक है. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी. इनका भाई साहब एनर्जी सेम होना चाहिए, ठीक है. दिस मीन्स दैट 1s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद another 1s orbital but not with 2s orbital because the energy of 2s orbital is appreciably high. हम देख चुके हैं भाई साहब. कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल जो है तो सेम और नियरली सेम होनी चाहिए, ठीक है. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस. तो आपका px के साथ py कंबाइन नहीं कर सकता, py के साथ pz कंबाइन नहीं कर सकता, ठीक है. सो बाय कन्वेंशन z एक्सिस इज टेकन एज द मॉलिक्यूलर एक्सिस. तो हमेशा हम मॉलिक्यूलर एक्सिस को क्या लेंगे? ये z एक्सिस वाला. तो ये आपका भाई साहब x और ये y हो गया, ठीक है. दिस इज द y एक्सिस. z एक्सिस इज टेकन एज द मॉलिक्यूलर एक्सिस. The atomic orbitals having same or nearly the same energy will not combine if they do not have symmetry. For example, 2pz orbital of one atom can combine with 2pz of the other, but not with 2px and 2py orbitals because of the different symmetries. तो दो चीजें हो गई आपकी, एनर्जी लेवल एंड सिमेट्री, ठीक है. कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल और सिमेट्री के हिसाब से आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे. ओके, सो द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. ज्यादा से ज्यादा भाई साहब इनका ओवरलैपिंग होना चाहिए. ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप द ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो यहाँ पे देखो ये 2pz है, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है. ये प्लस प्लस आई गेस यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है. तो इसमें क्या होगा भाई साहब? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे होगी? इस रीजन पे होगी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है. सो प्रॉपर ओरिएंटेशन, सेम सिमेट्री है दोनों की भाई साहब, मैक्सिमम ओवरलैप होगा यहाँ पे, ठीक है. ओके, इसी तरह से अगर आप देखोगे 2s और 2pz इनका भी हो सकता है भाई साहब, ठीक है. तो इधर का प्लस और इधर का भाई साहब प्लस, ठीक है. इधर का प्लस और इधर का प्लस, यहाँ पे आपका हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी. 2pz एंड अगर हम देखते हैं 2px या 2py, ये दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर. 2pz ऐसे होगा, 2px को अगर हमने लिया वो भी परपेंडिकुलर होगा, 2py को अगर हमने लिया तो ये भी परपेंडिकुलर होगा. तो 2pz के साथ 2px और 2py दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे. तो यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, और इसीलिए ओवरलैपिंग भी नहीं हो पाएगी. बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तो छोड़ दीजिए, ओवरलैपिंग भी नहीं हो पाएगी, ठीक है. देयर विल बी नो ओवरलैप. सो 2pz का 2pz के साथ ही हो सकता है, 2px का 2px के साथ ही हो सकता है, और 2py का भी 2py के साथ ही हो सकता है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे 2s है समझो और 2px और 2py है, ये भी आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाएगा. तो आप जब भी मानोगे कि 2s का ओवरलैप हो रहा है 2p के किसी ऑर्बिटल के साथ, तो कौन सी ऑर्बिटल होगी वो? देखो देखो, समझो समझो समझो. यहाँ पे हमने 2s किया ना, 2s है, इसका भाई साहब 2p के साथ ओवरलैपिंग हो रही है. ये तो 2s है, ये क्या आंसर 2p होगा? हाँ, z. क्यों z होगा? क्यों z होगा? करेक्ट, z क्यों होगा? क्योंकि आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को मान ही लिया है कि वो z होगा, ठीक है. इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही आप x एक्सिस पे आओगे या y एक्सिस पे आओगे तो इस कदर होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत कम होगी या तो ना होने के बराबर होगी, ठीक है. समझ में आ रहा है ये? सो यहाँ पे भाई साहब प्लस एंड माइनस ओवरलैप हो जाएगा, ये प्लस एंड माइनस ओवरलैप. तो 2px और 2py ये आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन या नो नेट ओवरलैप हम बोल सकते हैं. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो 2pz का ये है और सामने से आता हुआ s ऑर्बिटल भाई साहब ओवरलैप हो गया. अभी अगर मैं बोलूँ ये सामने से s ऑर्बिटल है और ये 2px है, तो ओवरलैप नहीं हो पाएगी ना भाई साहब. देयर विल बी नो ओवरलैपिंग, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है. इसी तरह से तो ये वाला ऐसा हो गया और y वाला कैसा होगा? तुम्हारी तरफ ऐसा है ना, तुम्हारी तरफ आता हुआ ये ओवरलैप है, और यहाँ पे इसका भी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं बन पाया. समझ में आ रहा है? तो अगर s का p से ओवरलैप हो रहा है तो हम अज्यूम कर लेंगे वो 2pz से ही हो रहा है, 2px और 2py से नहीं हो सकता, ठीक है. तो यहाँ पे आपका इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाएगा.
आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो ओरिएंटेशन एक चीज जरूरी है और सेम एनर्जी लेवल होना एक जरूरी है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लकाओ, लकाओ मतलब मकाओ, ठीक है, लकाओ मतलब क्या भाई साहब? LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसके लिए ये जरूरी है कि दोनों जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में एनर्जी लेवल में थोड़ा या बिल्कुल भी फासला ना हो, और दूसरा क्या है भाई साहब आपका कि ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, ठीक है, ओरिएंटेशन आपका प्रॉपर हो। क्लियर है, समझ में आता? हम बहुत बढ़िया। एनी कंफ्यूजन? हम नो, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भाई साहब हम देख चुके हैं। ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर डेजिग्नेटेड एज सिग्मा, पाई, डेल्टा एक्सेट्रा, ठीक है, सिग्मा, पाई, डेल्टा एक्सेट्रा। If two atomic orbitals overlap along the internuclear axis, the molecular orbital formed is called sigma molecular orbital. Internuclear axis पे अगर बॉन्ड बन रहा होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और आपका भाई साहब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं हो रहा, लैटरल ओवरलैप हो रहा है, तो उसका क्या बॉन्ड होगा? वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे ही हम बोलेंगे भाई साहब हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बॉन्डिंग की है, if two atomic orbitals overlap along the internuclear axis, the molecular orbital which is formed by the combination of two atomic orbitals are called sigma molecular orbitals and they are symmetrical around the bond axis. तो bond axis के आजू बाजू दोनों भी symmetrical होंगे, ठीक है, ये bonding आपकी symmetrical होगी। if two atomic orbitals overlap sideways, ऐसा एक और ये एक sideways overlap हो रहा, तो किस टाइप का overlapping हो जाएगा? पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। Sideways molecular orbitals is called pi molecular orbital and they are not symmetrical about the internuclear axis. ये भाई साहब not symmetrical होंगे। तुमको बहुत दोस्त नहीं है, मारूंगा ना, तुमको और किसको? तो पीछे देख रहा है। The different orbitals in terms of signs of wave function are represented as, since s orbital is spherical symmetrical, their wave function has the same sign in all direction. तो भाई साहब देखो एक s ऑर्बिटल कैसा होता है? बॉल की तरह होता है, ठीक है। तो इसका जो है तो साइंस चारों तरफ सेम ही रहेगा, ठीक है। इट हैज द सेम साइन इन ऑल डायरेक्शंस। सिंस p ऑर्बिटल हैज टू लोब्स, वन लोब इज गिवन एज पॉजिटिव साइन एंड द अदर एज नेगेटिव साइन। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो s ऑर्बिटल का भाई साहब एक ही साइन होगा, ठीक है, दैट इज प्लस साइन आप दे देंगे इसमें s ऑर्बिटल का। सिंस s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, या तो प्लस साइन या तो माइनस साइन, एक ही साइन हो सकता है, ठीक है। s ऑर्बिटल में दो साइंस नहीं हो सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? s ऑर्बिटल में एक ही साइन होगा, या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। सो सिंस s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, देयर वेव फंक्शन हैज द सेम साइन इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब कैसा है? देखो s ऑर्बिटल में या तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रेस्ट फॉर्मेट में रहेंगे या तो ट्रफ फॉर्मेट में रहेंगे। क्रेस्ट फॉर्मेट में रहेंगे तो प्लस साइन आएगा और ट्रफ फॉर्मेट में रहेंगे तो माइनस साइन आएगा। आर वी क्लियर? ठीक है। आपके p ऑर्बिटल्स में दोनों साइंस पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके भाई साहब दो लोब्स होते हैं, इट हैज गॉट बेसिकली व्हाट? टू लोब्स। तो एक प्लस और एक माइनस होना ही होना है, ठीक है। सिंस p ऑर्बिटल हैज टू लोब्स, सो वन लोब इज गिवन द पॉजिटिव साइन एंड द अदर एज नेगेटिव साइन। क्लियरम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द प्लस पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वन एटम विद द प्लस पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द सेकंड एटम और नेगेटिव पार्ट विद नेगेटिव पार्ट। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट का ओवरलैप और ट्रफ के साथ ट्रफ का ओवरलैप। क्लियर है? सो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो रहा है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2s 2px there is a small overlapping, the area plus plus overlap is equal to the area of plus minus overlap, therefore the two areas are equal but opposite in signs, hence they cancel out। देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो, देखो ये 2s ऑर्बिटल है ना, ये आपका भाई साहब 2s ऑर्बिटल है और ये p के साथ थोड़ा तो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। px ले लो या py ले लो, ठीक है, थोड़ा तो भाई साहब आपका ओवरलैप कर रहा है। अभी s ऑर्बिटल है तो आप या तो इसको प्लस मानो या तो इसको माइनस मानो। तो अगर आपने प्लस मानो तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? प्लस, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? प्लस। ये जो थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे एक होगा प्लस और ये एक होगा माइनस, क्योंकि भाई साहब आपका p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के दोनों लोब्स में ऑपोजिट साइंस होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2s with 2px there is a small overlapping, the area of plus plus overlap is equal to the area of plus minus overlap, therefore the two areas are equal but opposite in signs, hence they cancel out। ठीक है, तो ये एरियाज जो है तो ऑपोजिट इन साइंस होंगे एंड हेंस दे कैंसिल आउट। मतलब ये वाला एरिया देखो ध्यान से, ये वाला एरिया ऑफ ओवरलैप और ये वाला एरिया ऑफ ओवरलैप, दिस इज प्लस प्लस ओवरलैप एंड दिस इज प्लस माइनस ओवरलैप, तो ये एरियाज बेसिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं और हम बोल सकते हैं कि भाई साहब s का 2px के साथ या 2py के साथ कॉम्बिनेशन
टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? इसका भाई साहब सिर्फ 2pz के साथ ही हो सकता है। Okay, so formation of the anti-bonding molecular orbital is represented by the overlapping of the positive part of the electron cloud of one atom with the negative part of the electron cloud of the second atom or negative part with the positive part. तो एक भाई साहब ये कौन सा फेज होगा? This will be a destructive phase or destructive interference. ये कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा पिच्चा पार्टी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। Overlap of 1s with s, the wave function of two 1s orbitals can combine in two different ways when both have the same wave phases or function, that is both have the same sign, plus plus या minus minus, crest crest, trough trough। ठीक है, okay, when both have different wave phase or function, both have different signs। मतलब पहला वाला क्या होगा आपका? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या इसको हम बोल सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा वाला क्या होगा आपका भाई साहब? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसकी एनर्जी ज्यादा? इसकी एनर्जी ज्यादा। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ओके, इफ वन ऑफ द वेव फंक्शंस इज आर्बिट्रेटली असाइंड अ पॉजिटिव साइन, द अदर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज डेजिग्नेटेड एज सिग्मा 1s और सिग्मा indicating the overlap is along the internuclear axis and 1s indicating that 1s atomic orbital have combined to form the molecular orbital. The corresponding anti-bonding molecular orbital is designated as sigma asterisk। ठीक है, तो अभी देखो 1s 1s है यहाँ पे भाई साहब, 1s और 1s प्लस प्लस में नींद आ रही तेरे को। ठीक है, 1s और 1s ये भाई साहब प्लस प्लस है, तो ये हो गया कितना बाई एडिशन, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, मतलब क्या हुआ? दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और आपको क्या मिला? 1s में दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, ये कौन सा हो गया भाई साहब? जीरो नोडल प्लेन। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट? जीरो। इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। नोडल प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो। ठीक है, नोडल प्लेन इज बेसिकली अ प्लेन, नोडल प्लेन इज बेसिकली अ प्लेन where the possibility of finding an electron is zero, where the possibility of finding an electron is zero। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा नोडल प्लेन भाई साहब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं हो सकता। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई साहब प्लस प्लस और माइनस माइनस इस रीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। सो बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें कोई भी नोडल प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी आते हैं हम एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे देखो अगर माइनस माइनस होता तो भी आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होता विदाउट अ नोडल प्लेन, जीरो नोडल प्लेन। क्या ये समझ में आ रहा है? सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकते हैं। माइनस में भी यही लिखते थे आप सिर्फ भाई साहब, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जीरो नोडल प्लेन। अभी आते हैं एंटी बॉन्डिंग में। तो 1s और 1s में एंटी बॉन्डिंग में एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस बाय सब्ट्रैक्शन, साई ऑफ ए माइनस साई ऑफ बी। थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए। तो यहाँ पे आपका एक प्लस हो गया और एक हो गया भाई साहब माइनस, और यहाँ पे जो रीजन है ये वाला पूरा प्लेन जो एरिया है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी जीरो है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? दिस विल बी नोन एज अ नोडल प्लेन, दिस विल बी नोन एज अ नोडल प्लेन। तो ये हो गया भाई साहब सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s, क्लियर है? प्लस और माइनस, और ये हो गया आपका नोडल प्लेन। ठीक है, व्हेन बोथ हैव सेम वेव फेजेस और फंक्शन, दैट इज बोथ हैव द सेम साइन, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस। व्हेन बोथ हैव डिफरेंट phases or function, that is both have different signs. If one of the wave function is arbitrarily assigned a positive sign, the other may be assigned a positive or a negative sign। ठीक है, the bonding molecular orbital form is designated as sigma 1s or sigma indicating the overlap is along the internuclear axis and 1s indicating that 1s atomic orbitals have combined to form the molecular orbital। The corresponding anti-bonding molecular orbital is designated as sigma asterisk। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। किसकी एनर्जी ज्यादा? इसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब 2s। तो ये हमारा था भाई साहब 1s और 1s का। अभी हम बात करेंगे 2s और 2s का। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप टेक्स प्लेस एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज 1s एंड 1s। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भाई साहब कोई नया डिफरेंस नहीं है।
1s और 1s का जैसे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा, वैसे 2s का भी भाई साहब होगा, ठीक है। तो 2s का भी आप अगर देखोगे तो 2s में क्या है, देखो यहाँ पे 2s है तो ये प्लस 2s है, ठीक है, और ये वाला भाई साहब आपका प्लस 2s है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगी भाई साहब। देयर विल बी अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में किस तरीके का ऑर्बिटल क्रिएट होगा, इस तरीके का ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये ओवरलैप हो गया इन दोनों का भाई साहब, हुआ ओवरलैप, ठीक है। तो ये 2s और ये 2s भाई साहब ओवरलैप हो गया। सो जिसको हम बोलेंगे भाई साहब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये हो गया आपका बॉन्डिंग विद लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यही 2s में एक प्लस रहा तो ये एक माइनस रहा, तो ये क्या क्रिएट करेगा बोलो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इस तरीके का कुछ दिखेगा आपको। बीच में क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन इज एन एरिया और अ प्लेन इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोडल प्लेन में भाई साहब एक प्लस होगा और ये होगा आपका माइनस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट हो रही है भाई साहब, ठीक है। ओके, ओवरलैप ऑफ 2pz विद 2pz। तो आप देखो यहाँ पे 2pz और 2pz, तो 2pz और 2pz जब दोनों का प्लस सामने आ रहा हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, बाई एडिशन तो इस तरीके का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। समझ में आ रहा है, ये हेड ऑन ओवरलैप है, ठीक है, साइडवेज ओवरलैप तो है नहीं भाई साहब, हेड ऑन ओवरलैप है। ये 2pz और ये 2pz है, दोनों भी सामने आ रहे हैं, प्लस प्लस साइन है, ये दोनों भाई साहब ओवरलैप कर रहे हैं एंड देन दिस इज फॉर्मिंग अ सिग्मा 2pz, ठीक है। तो इस तरीके का भाई साहब आपका हो जाएगा मैक्सिमम। तो आप देखो यहाँ पे ये इतना सिकुड़ क्यों गया है, व्हाई हैज दिस हैपेंड। इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी भाई साहब यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा जमा होंगे, ठीक है। सो इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें ज्यादा हो जाएगी। दिस विल बी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज बॉन्डिंग सिग्मा। सिग्मा क्यों है, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप हो रहा है और आपका ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि एक प्लस है और दूसरा माइनस है। तो दे आर आउट ऑफ फेस, या सॉरी दे आर एक प्लस और एक प्लस, या एक माइनस और एक माइनस है, तो दे आर इन फेस, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज गेटिंग क्रिएटेड। सो दिस विल हैव लेसर एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है। अभी हम आते हैं एंटी बॉन्डिंग पे भाई साहब। एंटी बॉन्डिंग पे क्या हो जाएगा, ये 2pz और ये 2pz है, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपका भाई साहब इधर माइनस हो गया इधर प्लस हो गया, ये दोनों सामने आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी हियर, बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इधर। और फाइनली ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे नोडल प्लेन। दैट्स अ प्लेन वेर इन द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है, इज एब्सोल्युटली जीरो। अरे यार, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपका वन नोडल प्लेन हो गया, यहाँ पे प्लस ये माइनस, एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा हो गया, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एस्ट्रिक्स 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, क्लियर है। तो नोडल प्लेन सिर्फ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही क्रिएट होगा, इट विल नेवर गेट क्रिएटेड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ओके। अभी हम करते हैं भाई साहब पाई बॉन्ड की बातें। तो यहाँ पे हम हेड ऑन ओवरलैप की बात कर रहे थे, या ओवरलैप अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की बात कर रहे थे। एंड हेड ऑन ओवरलैप या ओवरलैप अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्रिएट्स व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। साइडवेज और लैटरल ओवरलैप क्रिएट्स व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। सो ओवरलैप ऑफ 2px with 2px और 2py with 2py, the bonding and anti-bonding molecular orbitals are shown। तो यहाँ पे भाई साहब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे भाई साहब ओवरलैपिंग हो रही है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया भाई साहब बाय सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले हम इस पे आते हैं, सॉरी, ठीक है, चलिए। इसकी लोअर एनर्जी है तो प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, ओवरलैपिंग हो गई भाई साहब। तो नोडल प्लेन मतलब ये वाला आपका नोडल प्लेन हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी अ नोडल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे एक नोडल प्लेन होगा, मतलब सबसे ज्यादा देखो अभी प्लस प्लस यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है और माइनस माइनस यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक है, प्लस और माइनस, और बीच में इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी, और फाइनली आपको ये वाला एक रीजन मिलेगा नोडल प्लेन का। तो आप देखो इसके पहले आपके सिग्मा बॉन्ड में, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको नोडल प्लेन नहीं मिल रहा था, लेकिन पाई बॉन्ड में आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी आपको नोडल प्लेन मिल रहा है। समझ में आ रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है नोडल प्लेन में, अगर आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो। पाई बॉन्डिंग में आपका नोडल प्लेन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो दिस विल बी द मैक्सिमम प्लेन डेंसिटी, दिस इज द एरिया ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो पाई बॉन्डिंग में जहां पे लैटरल ओवरलैप हो रहा है बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, there is a nodal plane that is getting created, which is a plane wherein the possibility of finding the electrons is the least. तो ये आपका नोडल प्लेन हो गया। तो आपको इस तरीके का दिखेगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, मतलब ऊपर लेट से क्रेस्ट है और नीचे ट्रफ फेज में है, बीच में भाई साहब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसको हम नोडल प्लेन भी बोलेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका बॉन्डिंग। पाई 2px और पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन भाई साहब एग्जिस्ट करेगा। अभी हम इसमें आते हैं जहां पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट हो रही है। तो प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, तो आउट ऑफ फेज है ये, मतलब यहाँ पे किस टाइप का बॉन्डिंग हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगी। तो इस तरीके में क्या होगा, दोनों चिटक जाएंगे। ठीक है, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आपको दो नोडल प्लेन मिलेंगे, एक ये और ये एक ये। यहाँ पे आपको एक ही नोडल प्लेन मिल रहा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिटवीन पाई बॉन्ड्स इज गिविंग यू ओनली वन नोडल प्लेन, whereas bonding molecular orbital between pi bonds is giving you anti-bonding molecular orbital between two pi bonds is giving you what, two nodal planes। तो दो नोडल प्लेन मिल जाएंगे आपको, एक ये और एक ये। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पाई एस्ट्रिक्स 2px और पाई एस्ट्रिक्स 2py। तो आपके दो नोडल प्लेन हो गए। यहाँ पे भाई साहब आपका एक नोडल प्लेन है। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2px and 2py to form, in this case bonding molecular orbital form, that is pi 2px और pi 2py, जिसके भी कॉम्बिनेशन से बन रहा है, in which pi indicates sideways overlap। तो pi यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, sideways overlap। pi 2px और pi 2py has one nodal plane। ध्यान दीजिएगा, ये pi 2px and pi 2py यहाँ पे अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कैसे आप बता सकते हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एस्ट्रिक्स नहीं है भाई साहब, तो हम बता सकते हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जब भी आपका पाई बॉन्ड होता है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में, तो आपको एक नोडल प्लेन मिलेगा इन केस ऑफ अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी पाई एस्ट्रिक्स 2px और पाई एस्ट्रिक्स 2py में आपको दो नोडल प्लेन्स मिल जाएंगे। यू विल गेट बेसिकली टू नोडल प्लेन्स लाइक दिस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब थोड़ा सा थियरी देख लेते हैं हम यहाँ पे। द मेन पॉइंट्स और डिफरेंसेस आर समन्ड अप एज this bonding molecular orbitals, they are formed by the additive effect of atomic orbitals। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है या पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इज द एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, वेव फंक्शन का, ठीक है, रिजल्टेंट वेव फंक्शन का, रिजल्टेंट वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड है ये। ठीक है, दैट विल बी साई ऑफ ए प्लस साई ऑफ बी। ये क्या हो रहा है भाई साहब, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, साई सिग्मा एस्ट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे, साई ऑफ ए माइनस साई ऑफ बी। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। तो जो रीजन है इनके बीच में जो रीजन है, दैट बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स एंड इट इंक्रीजेस इन द रीजन अवे फ्रॉम द इंटरन्यूक्लियर रीजन। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनस्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। तो भाई साहब बॉन्ड क्या हो जाता है आपका, इनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम इनस्टेबल। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स। तो भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई, इधर भी एक न्यूक्लियस इधर भी एक न्यूक्लियस, तो ये भाई साहब खींचे चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है जो बीच में आ गए हैं, जिनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, ये इस न्यूक्लियस को भी पुल करेगा और इस न्यूक्लियस को भी पुल करेगा। सो द न्यूक्लियसेस विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड देयर विल बी मोर बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन द रिपल्शन बिटवीन द टू एटम्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, दे विल रिजल्ट इन द रिपल्शन, क्योंकि ये भाई साहब चितर बितर है, ये बीच में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब अभी इधर का न्यूक्लियस और इधर का न्यूक्लियस आमने सामने आ गया तो रिपल्शन होगा। ठीक है, इसके पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए तो शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है, एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, उल्टा इस न्यूक्लियस को भी और इस न्यूक्लियस को भी खींचेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स बीच में नहीं है, इधर उधर हैं, कब, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे अभी ये आमने सामने आ गए हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, सो दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, रिपल्शन बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा, सिस्टम का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, और अगर सिस्टम का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दैट एक्सप्लेन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज इन्वॉल्व, these molecular orbitals have lower energy than the atomic orbitals from which they are formed. This is also the cause of their stability. समझ में आ रही है? Because of the repulsive forces involved, these molecular orbitals have higher energy than the atomic orbitals from which they are formed.
This is the cause of their lower stability, that is it does not favor bond formation and that is why it is known as anti-bonding. यहाँ पे भाई साहब बॉन्ड फॉर्म होने का पर्पस क्या है? कंबाइनिंग एटम्स की एनर्जी लेवल ड्रॉप होना, तभी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है? कंबाइनिंग एटम्स की एनर्जी लेवल बढ़ जा रही है, मतलब उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वो एंटी बॉन्डिंग हो गया, वो बॉन्डिंग के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। द पर्पस ऑफ बॉन्डिंग, टू एटम्स ए एंड बी आर बेसिकली कंबाइनिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉन्डिंग? इसकी एक एनर्जी लेवल है, इसकी एक एनर्जी लेवल है, ये जब कंबाइन करते हैं तो इसकी जो एनर्जी लेवल है इट हैज़ टू बी लेसर देन द एनर्जी लेवल ऑफ ए एंड बी, तभी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तभी तो वो कंबाइन कर रहा है। और अगर आपका कंबाइनिंग एटम्स का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है आफ्टर कॉम्बिनेशन, देन ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एज पर बॉन्डिंग, तो भाई साहब उसकी इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। एनर्जी लेवल अगर बढ़ रहा है तो उसकी इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द लोब्स ऑफ द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैव द सेम साइन। तो आपने देखा भाई साहब प्लस, तुम्हारे मुखमंडल पे प्रश्न चिन्ह क्यों है? कुछ क्वेश्चन है? नहीं। तो यहाँ पे प्लस और ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, ये क्या क्रिएट करेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? पेपर ओके। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द lobes of the combining orbitals have the same sign. They are formed when the lobes of the combining atom are of opposite side. These molecular orbitals are represented by sigma and pi. क्या करने की कोशिश हो रही है? ओ देखा, मैंने बोला ना भाई साहब, तेरे चेहरे पे नींद लिखी है भाई साहब। ओके, these molecular orbitals are represented by sigma asterisk and pi asterisk. इससे तो और ज़्यादा नींद आएगी भाई साहब, ठंडा ठंडा ओ कूल कूल, ठीक है। So these are represented by sigma asterisk and pi asterisk. क्लियर है? क्लियर है? Comparison between sigma and pi molecular orbital. Sigma molecular orbital, it is formed by the overlap of atomic orbitals along the internuclear axis, ठीक है। तो internuclear axis मतलब भाई साहब ये न्यूक्लियर है, समझ लो आपका भाई साहब ये इंटर मतलब हेड ऑन ओवरलैप है, ठीक है। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड हो रही है और सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड ऑन ओवरलैप से बनती है या ओवरलैपिंग इन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। ये वाला सिग्मा भाई साहब आपका एम्पलीट्यूड नहीं है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिट भाई साहब ये क्या हो जाएगा? साइडवेज ओवरलैप से, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका भाई साहब एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, सिग्मा बॉन्ड का जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। पाई बॉन्ड का भाई साहब ऊपर और नीचे होता है, तो देयर आर टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वन लाइंग अबव एंड द अदर लाइंग बिलो अ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्ली। ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैप द ओवरलैप इज मैक्सिमम। तो हमको मालूम ही है कि सिग्मा बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज इन सिग्मा बॉन्ड देयर इज एन हेड ऑन ओवरलैप, और पाई बॉन्ड में भाई साहब साइडवेज या लैटरल ओवरलैप होता है। ड्यू टू साइडवेज ओवरलैप द ओवरलैपिंग इज लेस। इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के आजू बाजू सिमेट्रिकल होगा। इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो बहुत जरूरी है भाई साहब एनर्जी लेवल डायग्राम्स के पहले हम ये समझ लें कि एनर्जी का जो लेवल है वो कैसे डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। सो इट मे बी नोटेड दैट 1s atomic orbital on two atoms form two molecular orbitals designated as sigma 1s and sigma asterisk 1s, ठीक है। तो 1s भाई साहब दो टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा, 2s भी दो टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा भाई साहब आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सो 2p-AOs, that is 8 AOs on two atoms give rise to the following 8 molecular orbitals. तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा भाई साहब? सिग्मा एस्ट्रिक्स 2x, सिग्मा एस्ट्रिक्स 2pz, सिग्मा एस्ट्रिक्स 2px, सिग्मा एस्ट्रिक्स 2py, ये आपका हायर एनर्जी लेवल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। क्यों? क्योंकि भाई साहब दो pz ऑर्बिटल में भाई साहब अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है और सिग्मा ऑर्बिटल बन रहा है तो भाई साहब दोनों बाकी दोनों का भाई साहब साइडवेज ओवरलैप ही हो सकता है, हेड ऑन ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। सो एक भाई साहब ऐसे आ रहा तो ये आपका हेड ऑन ओवरलैप हो गया, बाकी ऐसे है ना, तो ये आपका भाई साहब हेड ऑन ओवरलैप है, और बाकी के ऐसे हैं, ये आपका भाई साहब पी वाई और पी जेड है, तो इनका साइडवेज ओवरलैप ही पॉसिबल है, ठीक है। सो सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz का आपका ऑब्वियसली रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? पाई 2py एंड पाई 2pz।
तो अगर पाई 2py हुआ है तो पाई एस्ट्रिक्स 2py भी होगा, पाई 2pz हुआ है तो पाई एस्ट्रिक्स 2pz भी होगा, ठीक है। 2px, हाँ चलिए 2pz किया है x और y, और अगर यहाँ पे सिग्मा 2pz हुआ है तो सिग्मा एस्ट्रिक्स 2pz, सिग्मा 2s है तो यहाँ पे सिग्मा एस्ट्रिक्स 2z, ठीक है। ओके, so the energy levels of these molecular orbitals have been determined experimentally from spectroscopic data for homonuclear diatomic molecules of second period of the periodic table. The increasing order of various molecular orbitals for O2 and F2 is given below. तो यहाँ पे हो गया सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक्स 1x, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक्स 2x, सिग्मा 2pz, समझ में आ रहा है ये। सिग्मा 1s इसके साथ इसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी, इससे भाई साहब सिग्मा 2s की एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी, ये तो नंबरिंग की वजह से 1s से 2s की ज़्यादा होती है, ठीक है। सिग्मा एस्ट्रिक्स 2x की इससे ज़्यादा होगी क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड फाइनली सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से कम होगी, ठीक है। सिग्मा 2p, इसको याद रखिए भाई साहब, सिग्मा 2pz की एनर्जी जो है इससे कम होगी, क्यों? बाय, हाँ हेड ऑन है तो फिर तो ये हेड ऑन है भाई साहब। पाई बॉन्ड क्या होता है? हेड ऑन है, तो पाई और सिग्मा बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये तो भाई साहब हेड ऑन ओवरलैप है, तो जो स्ट्रॉन्गर होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और उसकी एनर्जी कम होगी। द बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्गर इज पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब उसकी एनर्जी लेवल कम, ठीक है। 2px एंड यहाँ पे भाई साहब पाई 2py, दिस इज लेसर देन ऑब्वियसली पाई सिग्मा, पाई एस्ट्रिक्स 2px एंड पाई एस्ट्रिक्स 2py, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब सिग्मा एस्ट्रिक्स 2pz, इससे लेस होगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, पाई बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है 2px और 2py में, बट इसकी एनर्जी लेवल इससे कम क्यों होगी? इसकी एनर्जी लेवल इससे कम क्यों होगी? देखो यहाँ पे देखो इस तरह से बढ़ता जाएगा, ये ऐसे जा रहा है ना, ये जितना नीचे होगा उसका भाई साहब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी उतना ही ज्यादा हाई होगा, ठीक है। So this is what, however this sequence of energy levels of molecular orbitals is not correct for all the remaining orbitals, is not correct for the remaining molecules like lithium, beryllium, boron, ठीक है। This sequence of energy levels of molecular orbitals is not correct for the remaining orbitals. It is not correct for remaining molecules lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. For instance, it had been observed experimentally that for molecules such as boron, carbon, nitrogen, etc., the increasing order of energy of various molecular orbitals is, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एस्ट्रिक्स 1x, ठीक है, सिग्मा 1s, 2s, सिग्मा एस्ट्रिक्स 2x, यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा पाई 2px, पाई 2py लेस देन सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz लेस देन पाई एस्ट्रिक्स 2px इक्वल टू पाई एस्ट्रिक्स 2py एंड लेस देन सिग्मा एस्ट्रिक्स 2pz, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली सिग्मा एस्ट्रिक्स 2pz, यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब पाई एस्ट्रिक्स 2px इज इक्वल टू पाई एस्ट्रिक्स 2py, तो पाई एस्ट्रिक्स 2px is equal to pi asterisk 2py and this is greater than sigma 2pz, ठीक है। और this is, ये तो भाई साहब वैसे ही हो रहा है। The important characteristic feature of this order is that the energy of sigma 2pz molecular orbital is higher than that of sigma 2px. Sigma 2pz molecular orbital is higher than that of sigma 2px and sigma asterisk 2py molecular orbitals. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। Okay, so evaluation of different molecular orbital energy level diagrams, ठीक है। तो अब पहले आते हैं हम भाई साहब 1s और 1s में, ठीक है। तो इसका एक 1s और इसका एक 1s, तो ये दो भाई साहब ऑर्बिटल्स बन गए, एक हो गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हो गया एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। 2s में भाई साहब क्या बन जाएगा, 2s में एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो अगर आप देखोगे जो एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स है उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। जो एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स है उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम आते हैं 2pz में, तो यहाँ पे एक हो जाएगा भाई साहब सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz के बाद क्या आएगा पाई 2px, पाई 2py, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा पाई एस्ट्रिक्स 2px एंड पाई एंड सिग्मा एस्ट्रिक्स 2pz। तो यहाँ पे आपका सिग्मा 2pz और यहाँ पे सिग्मा एस्ट्रिक्स 2pz, फिर आपका पाई 2px और पाई 2py और यहाँ पे भी पाई एस्ट्रिक्स 2px एंड पाई एस्ट्रिक्स 2py, ठीक है।
तो इंक्रीजिंग एनर्जी है भाई साहब, ये सेम ही डायग्राम है ना, बिटवीन 2s एंड 2p ऑर्बिटल स्मॉल, ठीक है, atomic energy levels is small except in cases of O2 and F2 where the difference in energy levels of 2s and 2p is large. As a result of sigma 2s and sigma 2p are so close that the repulsive forces between the electrons present in them raise the energy of 2p from the above molecular orbitals. So difference in energy splitting sigma 2p and pi 2p orbitals, sigma 2p and pi 2p orbital. तो यहाँ पे देखो 1s sigma 1s 2s 2s 2px 2py sigma 2pz, यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है ना, ये वाला देखो क्या था आपका सिग्मा एस्ट्रिक्स सिग्मा 2pz, फिर आया आपका भाई साहब पाई 2px पाई 2py पाई एस्ट्रिक्स 2px 2py एंड सिग्मा एस्ट्रिक्स 2pz. अभी यहाँ पे हुआ क्या देखो, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे तो सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे नीचे क्या आ गया आपका पाई 2px पाई 2py, फिर आया आपका सिग्मा 2pz, फिर आया आपका पाई एस्ट्रिक्स 2px 2py, ठीक है, फिर आया आपका भाई साहब सिग्मा. तो ये हायर एलिमेंट्स के हैं जिनका भाई साहब एटॉमिक नंबर मोर देन क्या हो 14, जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 14 हो वो ये डिस्प्ले करेंगे, और जिनका एटॉमिक नंबर भाई साहब लेस देन 14 है वो ये डिस्प्ले करेंगे. सो एटॉमिक नंबर अगर लेस देन 14 है तो ये डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर मोर देन 14 है तो ये डिस्प्ले करेंगे. इस डायग्राम को याद रखो, ये ज़्यादा काम का होगा. 1s एंटी बॉन्डिंग, सॉरी 1s बॉन्डिंग एंड 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग 2s एंटी बॉन्डिंग, पहला वाला जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब आपका एटॉमिक नंबर इज लेसर देन 14. फिर क्या आएगा भाई साहब सिग्मा 2pz, सिग्मा भाई साहब आपका नहीं पहला वाला देख रहे हैं ना, हाँ ये वाला सिग्मा 2pz आ जाएगा. फिर आ जाएगा आपका पाई एस्ट्रिक्स 2p पाई 2px एंड पाई 2py, फिर आएगा आपका पाई एस्ट्रिक्स 2px एंड पाई एस्ट्रिक्स 2py, फिर आएगा आपका सिग्मा 2pz, ठीक है. ये होगा लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर, ठीक है. मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर में वही 1s एस्ट्रिक्स 2s एस्ट्रिक्स, फिर आपका आ जाएगा भाई साहब पाई 2px एंड पाई 2py, ठीक है. उसके बाद आएगा भाई साहब सिग्मा 2pz, फिर आएगा भाई साहब आपका पाई एस्ट्रिक्स 2px एंड पाई एस्ट्रिक्स 2py एंड सिग्मा 2pz. ये होगा आपका मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है. सो ये हो क्यों रहा है भाई साहब, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरीन where the difference, ठीक है, molecular for oxygen fluorine and neon with Z is less than 7, ठीक है, molecular for H2C2 and N2 that is with Z less than 7. So as a result sigma 2s and sigma 2p are so close that the repulsive forces between the electrons present in them raise the energy of sigma 2p. तो repulsive forces के बीच में ये हो जाता है difference in energy splitting of sigma 2p and pi 2p orbitals. The energy splitting between the bonding and anti-bonding molecular orbitals is larger for sigma 2p orbitals than it is for pi 2p orbitals because the overlap of p orbitals is greater when they are oriented along the axis to form sigma orbitals than when they are oriented to overlap sideways in pi orbitals. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो देखो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक 2pz है और ये 2pz है, ठीक है, ये 2pz और ये 2pz है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से px और px और ये जो py और py है इनका क्या होगा साइडवेज ओवरलैप होगा, ठीक है, देयर विल बी अ साइडवेज ओवरलैप, ठीक है. ओके, सो बिकॉज द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर व्हेन दे आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म सिग्मा ऑर्बिटल्स. अभी यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है बोलो, ये वाला बॉन्ड क्या है सिग्मा, ठीक है, ये वाला क्या है आपका पाई और ये वाला क्या है भाई साहब आपका पाई, ठीक है. तो एनर्जी यहाँ पे आप देखोगे अगर, so because the overlap of p orbitals is greater, overlap of p orbitals is greater when they are oriented along the axis to form sigma bond. तो पहले भाई साहब sigma bond form हुआ है, उसके बाद pi bond form हुआ है, ठीक है. Okay, so the overlap of p orbitals is greater when they are oriented along the axis to form sigma orbitals than when they are oriented to overlap sideways to form only pi orbitals, ठीक है, जहाँ पे भाई साहब सिर्फ pi orbitals ही बन रहा हो, sigma orbitals ना बन रहा हो. So the distribution of electrons amongst various molecular orbitals is called the electronic configuration of the molecule. अभी तक आपने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम. अभी हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द एटॉमिक ऑर्बिटल. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या होगा,
distribution of electrons along the molecular orbital. ठीक है, okay. So from the electronic configuration of the molecule, it is possible to get some important information about the molecule as discussed below. Stability of molecules. If Nb is the number of electrons occupying the bonding orbitals and Na is the number of anti-bonding orbitals, then the molecule is stable if Nb is greater than Na. Number of electrons in the bonding orbitals, number of electrons in the anti-bonding molecular orbital. ठीक है, इससे क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी. एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी. इससे क्या होगा भाई साहब, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी कम होगी. तो अगर Nb माइनस Na, मतलब Nb अगर Na से ग्रेटर रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स is more than the number of electrons in anti-bonding molecular orbitals, then the energy, resultant energy of the system will be less and the stability will be more. ठीक है, so stability of molecules, if Nb is the number of electrons occupying the bonding orbitals and Na is the number of electrons occupying the anti-bonding molecular orbitals, the molecule is stable if Nb is greater than Na and the molecule is unstable अगर भाई साहब यहाँ पे Na आपका Nb से ज़्यादा हो जाता है. तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम, और यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा. तो अगर ये इससे ज़्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी भाई साहब बिगड़ जाएगी. ठीक है, स्टेबिलिटी विल बी लेसर एंड एनर्जी विल बी हायर. ठीक है, सो द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल इफ Nb इज लेसर देन Na. दैट इज इन वन more bonding orbitals are occupied and so the bonding influence is stronger and a stable molecule results in case 1. ठीक है, ज़्यादा आपके bonding molecular orbitals होंगे are occupied, so the bonding influence आपका stronger हो जाएगा, bonding influence stronger हो जाएगा and a more stable molecule will be formed. In 2 what will happen, the molecule is unstable if Nb is, एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस आपका स्ट्रॉन्गर हो जाएगा एंड देयरफॉर द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल. ठीक है, तो जितना आपका एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना आपका एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा. जितना आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग जितना ज़्यादा बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होता जाएगा. बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होता जाएगा. क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके. So bond order, what is bond order people? Bond order, अरे बाबा, bond order, ठीक है, is defined as 1/2 the difference between the number of electrons present in the bonding and the anti-bonding molecular orbital. The bond orbital bonding bond order को अगर निकालना हो तो half of number of electrons in, ठीक है, minus Na, ठीक है, in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital. 1/2 of the difference between number of electrons in the bonding molecular orbital and number of electrons in the anti-bonding molecular orbital. ठीक है, the rules discussed above regarding the stability of the molecule can be restated in the terms of bond order as follows. A positive bond order, भाई साहब positive bond order कब होगा, जब number of electrons in bonding molecular orbital are more than the number of electrons in the anti-bonding molecular orbital. तो अगर ऐसा है तो आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, एनर्जी कम होगी सिस्टम की. ठीक है, तो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव है तो द मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 एटम्स इज स्टेबल एंड हैविंग लेसर एनर्जी. ठीक है, ओके, मींस अ स्टेबल मॉलिक्यूल, व्हाइल अ नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर और जीरो बॉन्ड ऑर्डर मींस एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल. नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर कब होगा भाई साहब, जब भाई साहब Na ज्यादा हो गया Nb से. ठीक है, तो नेगेटिव बॉन्ड मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब आपका नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर कब होगा भाई साहब, number of electrons in anti-bonding molecular orbital is more than the number of electrons in the bonding molecular orbital. Clear? Okay. अगर जीरो means a stable molecule, while a negative और जीरो कब हो जाएगा भाई साहब, Nb is equal to Na. Number of electrons in bonding molecular orbital is equal to the number of electrons in the anti-bonding molecular orbital. ठीक है, bond order means an unstable molecule. Bond order plus half indicates that the species exists but is unstable. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर प्लस हाफ मतलब क्या हो जाएगा, हाँ समझा पॉजिटिव, लेकिन इसका मतलब क्या है, Nb माइनस Na की वैल्यू कितनी आई है, 1, मतलब एक का ही डिफरेंस है. क्या ये समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ही डिफरेंस है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर इज जस्ट 1 मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग.
ठीक है। तो सिर्फ एक का ही डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है, H2+ अगर हम देखें, या He2+, ठीक है, He2+, Helium-2+, बॉन्ड ऑर्डर प्लस आप इंडिकेट दैट द स्पीशीज एग्जिस्ट बट इट इज अनस्टेबल, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है। अभी देख लो, जैसे H2+ मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, H2+ का देख लेते हैं। H2+ मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, ठीक है। H2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक हाइड्रोजन आटम से कितना आ रहा है? एक। दूसरे हाइड्रोजन आटम से कितना आ रहा है? एक। दोनों ने कंबाइन किया लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना बचा? एक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ, तो आपका अगर देखोगे यहाँ पे 1s है, इसका भाई साहब 1s है, ठीक है। तो 1s है भाई साहब, ठीक है, 1s, और ये आपका 1s, तो एक क्रिएट होगी क्या भाई साहब? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये वाला आपका क्रिएट क्या हो गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बोलो इसमें? एक ही होगा, क्योंकि H2+ है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब एक ही होगा, क्योंकि एक जा चुका है, ठीक है, एक भाई साहब आपका जा चुका है, ठीक है, क्लियर है। और एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे बोलो? एंटी बॉन्डिंग में 0 होंगे। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब आपका ये हो गया क्या? Nb, और ये हो गया क्या भाई साहब? Na, ठीक है। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर देखूं किसका, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे देख रहा हूं मैं हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई साहब? बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ इंटू Nb माइनस Na। तो Nb में भाई साहब कितना? 1 माइनस 0, तो ये हो गया हाफ। प्लस हाफ भले ही आया हो लेकिन ये अनस्टेबल होगा, दिस विल बी अनस्टेबल। सिमिलर केस विल हैपन विद हीलियम। हीलियम में भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 1s² और फिर 2s², है ना भाई साहब। हीलियम इज दिस, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? 1s भाई साहब, 1s इसका है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर भाई साहब आपके कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला तैयार होगा क्या? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी लेस होगी, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आया, 1 इलेक्ट्रॉन, अभी और कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं? 2 और। तो ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम जाते हैं भाई साहब 2s में। 2s में क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी भाई साहब आपके क्या हैं? 2 हैं, ठीक है। सो इधर क्या बनेगा आपका? अभी आपका Helium-2+ है, Helium-2+ है, मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो 3 बाकी हैं आपके पास। तो 3 में से भाई साहब 2 इधर भर दो, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है इसका, तो यहाँ से एक गायब हो जाएगा भाई साहब, है कि नहीं? एक गायब हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, एक एटम से गायब हुआ है। तो आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन बचा, ये एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है। तो ये तो भाई साहब बैलेंस्ड है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हियर इज बैलेंस्ड। यहाँ पे भाई साहब गड़बड़ होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। तो Nb की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आ गई? 2। Na की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? हाफ Nb माइनस Na, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? हाफ 2 माइनस 1, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, प्लस हाफ, क्लियर है। सो दीज विल बी स्टेबल, अनस्टेबल स्पीशीज बेसिकली, ठीक है। ओके, सो नेचर ऑफ द बॉन्ड, मतलब इसको स्टेबल बनाने के लिए आपको फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर मिल रहा है। इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज ऑफ 1, 2 और 3 कॉरेस्पॉन्ड टू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इंटीग्रल जो बॉन्ड ऑर्डर्स हैं, bond order values of 1, 2 and 3 correspond to single, double or triple bonds, especially respectively, as studies in the classical concept. Bond order may be fractional or even zero. तो fractional भी हो सकता है और zero भी हो सकता है। fractional bond order अगर होगा तो वैसा bond order का influence कम होगा, ठीक है। The bond order between two atoms in a molecule may be taken as an approximate measure of the bond length, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर भाई साहब जितना बड़ा होगा, ठीक है, आपकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर हम ये पढ़ चुके हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल मे बी टेकन एज एन अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज। तो अगर देखो आप मॉलिक्यूल, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कितना आया है भाई साहब? 1। आपका बॉन्ड लेंथ का वैल्यू देखो कितना है? 142 पिकोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, मतलब फ्लोरीन के बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है तो पर मोल आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 158 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2 बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है।
आप बॉन्ड ऑर्डर को देखो, बॉन्ड ऑर्डर को हम एक तरीके से निकाल सकते हैं कितने बॉन्ड हैं, और दूसरे तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनटू हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 121 पिकोमीटर। देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ घट गया। ठीक है, और इसको तोड़ने के लिए आपको कितना लगेगा 498 किलो जूल्स पर मोल। N2 का भाई साहब मॉलिक्यूल हो गया ये। यहाँ पे आपके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्योंकि N और N के बीच में 3 बॉन्ड्स होंगे, 3 बॉन्ड्स होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भाई साहब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो किलो जूल्स पर मोल, तो आपका देखो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, इसको ऐसे सोचो, दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए तुम्हें कम एनर्जी लगेगी और ऑब्वियसली वो ज़्यादा सेपरेटेड भी रहेंगे। दो एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड हो गए तो इसको तोड़ने के लिए तुमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी और ऑब्वियसली उनके बीच में जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड है तो आपका भाई साहब अभी इनको तोड़ने के लिए तुमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी और उनका जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्लियर है। तो दैट इज हाउ बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्लियर है। सो मैग्नेटिक नेचर, इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल आर पेयर्ड द सब्सटेंस इज डायामैग्नेटिक। जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके कॉम्बिनेशन से बने हैं सबकी अगर पेयरिंग हो गई है, चाहे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो चाहे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो, अगर पेयरिंग हो गई है, जैसे इसके पहले हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें क्या हो गया हाँ, यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जितना अनपेयरिज्म होगा उतना आपका पैरामैग्नेटिज्म होगा और जितनी पेयरिंग होगी उतनी आपकी डायामैग्नेटिज्म होगी। ठीक है, सो इट विल बी बेसिकली फॉर्मिंग डायामैग्नेटिज्म। If all the molecular orbitals, which means bonding molecular orbitals as well as anti-bonding molecular orbitals are paired, the substance is diamagnetic, that is repelled by a magnetic field. However, if one or more molecular orbitals are unpaired, it is paramagnetic, that is attracted by a magnetic field. तो भाई साहब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, वो चाहे आपके एंटी बॉन्डिंग में हो चाहे बॉन्डिंग में हो, अगर अनपेयर्ड होंगे तो वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस गेट इन्फ्लुएंस और इम्पैक्टेड बाय अ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी तो इससे ये इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है भाई साहब, मैग्नेटिक मूवमेंट mm, दिस इज इक्वल टू म्यू mm इज इक्वल टू n इंटू n+2 bm, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब भाई दिख ही रहा है जितना आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा, और जितना मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा उतना उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्प्ले होगी। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही समाप्तम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।